टर्नओवर रेशियो में नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है, चलो क्वेश्चन हमें बाद में काम आएगा तो यहाँ जगह बना देंगे। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज हाउ मच अमाउंट आर यू लेफ्ट विथ टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल, बिजनेस चलाने के लिए आपके पास कितना पैसा बच रहा है आफ्टर setting aside funds required to meet current liabilities, वो होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कंपेयर करता है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कि आप कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं और आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा है साल में। कह रहा है आप वर्किंग कैपिटल मेंटेन ऑन एन एवरेज आप पैसा रखते हो अपने पास 1 करोड़ और आपने रेवेन्यू जनरेट करा है 50 करोड़ का। वेरी हाई टर्नओवर रेशियो, मतलब 50 बार ही इतना पैसा रोटेट हुआ होगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इट मेजर्स द रिलेशनशिप, इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल एंड रेवेन्यू जनरेटेड देयरफ्रॉम। तो सर जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कंपेयर करा जाता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ से, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कंपेयर किया जाता है क्रेडिट आरएफओ से, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो को कंपेयर किया जाता है नेट क्रेडिट परचेजेस से। वर्किंग कैपिटल को किससे कंपेयर किया जाए? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में रिलेशनशिप होती है फर्स्ट प्रेफरेंस आरएफओ। अगर आरएफओ नहीं गिवन और नहीं निकल सकता तो आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी यूज कर सकते। ध्यान से देखना, फॉर्मूला इज आरएफओ, फर्स्ट प्रेफरेंस इज आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। ध्यान से देखेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये है हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस। सर फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? if RFO is not given, RFO given नहीं है and it cannot be calculated, सिर्फ और सिर्फ उस सिनेरियो में अगर गिवन नहीं है और कैलकुलेट हो सकता है तो कैलकुलेट करो। अगर गिवन नहीं है और कैलकुलेट भी नहीं हो सकता, सिर्फ इन दैट केस वी कैन यूज कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ओनली इन दैट केस वी कैन यूज कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात होती है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। बट दिस विल बी योर सेकंड प्रेफरेंस, सिर्फ और सिर्फ तब अगर आरएफओ गिवन नहीं है और नहीं निकल सकता। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के आंसर्स अलग होंगे। आरएफओ से वैल्यू अलग होती है, टर्नओवर रेशियो अलग आएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ से अलग आएगा। बेटर इंडिकेटर इज आरएफओ, अगर आरएफओ गिवन नहीं है तो ही कॉस्ट ऑफ आरएफओ यूज करेंगे। Working capital turnover ratio shows the relationship between the working capital and RFO. It shows the number of times a unit of rupee invested in working capital produces sale. आपका working capital turnover ratio 10 times है, 1 रुपए की वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके 10 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। RFO means revenue earned by the company. It includes net sales, commission, जो भी आपके RFO के components हैं वो सब आ जाएंगे। If the amount of RFO, this is very very important जो आपको बताया, if the amount of RFO is not given, it may be calculated। उसकी बात हो रही है किसकी? Working capital turnover ratio की। Working capital turnover ratio may be calculated on the basis of cost of RFO. If it is not given and cannot be calculated, सिर्फ उस केस में आप cost of RFO यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ascertain whether or not the working capital has been effectively used in generating revenue or not.
आपकी वर्किंग कैपिटल है 10 lakhs, आपका आरएफओ है 20 lakhs, तो सॉरी आपने पैसा ठीक से यूज नहीं करा, ज्यादा रोटेशन नहीं हुई है। आपका वर्किंग कैपिटल है 10 lakhs और आपका आरएफओ है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, तो रोटेशन हुई है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बेटर हुआ है। Assessment of effective utilization can be made by comparing with the past data, पहले आपका टर्नओवर रेशियो क्या था, और कंपेरेबल एंटरप्राइज मतलब जिस टाइप का आप काम करते हैं उस इंडस्ट्री में क्या बाकी कंपनीज का है, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और हाई रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, लो रेशियो इंडिकेट्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, बट वेरी हाई रेशियो इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आप अपने पास ज्यादा पैसा रख ही नहीं रहे, जल्दी जल्दी रोटेट हो रहा है, सामान खरीदा बेचा, ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। Working capital turnover ratio is considered as a better measure than inventory turnover ratio since it shows the efficiency or inefficiency in the use of working capital and not just the stock. वो overall working capital ले रहा है, stock is just a part of it. So working capital is considered as a working capital turnover ratio is considered as a better indicator of efficiency of funds than inventory turnover ratio.